नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में। तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिखा है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? क ख या र च छ या ट ड़। देखो दोस्त, आप जानते हैं क ख का और खा जो होती है आपकी कंठ ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि होती है? कंठ ध्वनि होती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? मा, ला, पा या उ। देखो दोस्त, मैं बात करूँ माँ, माँ आपका ओष्ठ व्यंजन है, पा भी आपका ओष्ठ व्यंजन है, उ आपका माँ पा उ ये सभी ओष्ठ व्यंजन है, और ला जो है आपका, ये ला जो है आपका दंत व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन होता है दोस्त? ला जो है आपका दंत व्यंजन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखो, आप जानते हो कि घा जो है का वर्ण का अक्षर है, और का वर्ण कहाँ से बोला जाता है? तो ये आपका कंठ से बोला जाता है ना। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ता वर्ग जो होता है दांत से बोला जाता है। तालु वर्ग तालु से। आपका चा छा झा झा ये तालु से बोला जाता है। मूर्धा की बात करूँ तो टा ठा डा डा ना ये आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। देखा, हिंदी का श ध्वनि, कौन सी ध्वनि? श ध्वनि कहाँ से बोली जाती है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत या ओष्ठ। तो देखिए दोस्त, जो श ध्वनि होती है ये आपकी तालव्य से बोली जाती है। कहाँ से बोली जाती है दोस्त? तो श जो है आपका तालव्य से कहा जाता है। कहाँ से कहा जाता है दोस्त? तो ये तालव्य से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। चलिए देखो, देखा तालव्य व्यंजन है ता था दादा ना। इसकी बात करूँ, देखो ता था दादा ना अभी सभी जानते हैं दंत व्यंजन है, जीभ दांतों से टकराती है, तो ये दंत व्यंजन है भैया, है ना। पा मा फा जा ब ये आपका ओष्ठ व्यंजन है, और ध ट ढ ढ ये आपका क्या है? ध ट ढ ढ न ये आपका मूर्धन्य व्यंजन है। तो चा छा झा जाना जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चा छा झा झा न टा छ। ठीक है ना दोस्त। चलिए, चा और छा वर्ण का उच्चारण कौन सा स्थान है? देखो, ओष्ठ नहीं है, कंठ नहीं है ना। आप सभी जानते हैं कि तालु है। क्या है दोस्त? तालु। मूर्धा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अरे हट जाए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, या ओष्ठ व्यंजन है, दांत व्यंजन है, मूर्धा है या तालु है? देखो या रा लव, तो जो या है आपका वो कहाँ से बोला जाता है दोस्त? तो ये आपका जो है तालु से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? तालु से। ना तो दंत से, ना ही ओष्ठ से, और ना ही मूर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से तालव्य कौन सा भैया? तालव्य ध्वनि कौन सी है? देखो, शाह जो है आलम पढ़ के आए, जो शाह है वो कहाँ से बोलते हैं? तालव्य से। और टा, टा कहाँ से बोलते हैं भैया? तो आप सभी जानते हैं जो टा ध्वनि होती है वो मूर्धा से बोली जाती है। टा मूर्धा से। का कंठ से बोली जाती है। पा ओष्ठ से बोली जाती है। ठीक है ना। चलिए रहा, हिंदी की तालव्य ध्वनि कौन सी है? चा छा झा जना ये पहले ही ऑप्शन जो है आपका तालव्य ध्वनि का है। पापा मामा ओष्ठ व्यंजन है। टा टा डा डा ना ये आपका कौन सा है? ये मूर्धन्य है। ये कौन सा है? मूर्धन्य है। और ता था दा ना ना ये आपका दंत व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं दोस्त? दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। देखा है, सा का उच्चारण भैया शाह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था। शाह तालु व्यंजन है। कौन सा व्यंजन हो? ये तालु। ना तो कंठ, दंत और ना ही मूर्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है चा वर्ग। चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग से बोली जाती है? चा छा जा जा ना ये आपकी तालव्य से बोली जाती है। कहाँ से बोली जाती है दोस्त? कंठ से का वर्ग, दंत से चा छा जा जा वर्ग, सॉरी दंत से बोला जाता है ता धा दा धा ना। वत्सर्ण वर्ण, वत्सर्ण वर्ण की बात करूँ, वत्सर्ण वर्ण पहला आया ना, आधा ना। आज जो प्योर व्यंजन होते हैं ला स ज, जा हुआ, ना हुआ, ये सारे आपके वत्सर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग डैश स्थान हेतु विकल्प चुनें। देखो, जो ढा होता है, जो ढा होता है ये टा वर्ग का चौथा स्थान है। टा ठा ढा ढ ढा वर्ग का, टा वर्ग का चौथा स्थान है। ठीक है ना दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? देखो, ता, ता दांत उस टकरा रही है तो ये तो दंत है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ता था धा धा ना, ना भी नहीं है और ना धा है। टा, टा जो है आपका मूर्धन्य व्यंजन है। कौन सा है ये? टा जो आपका है मूर्धन्य व्यंजन है। कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। लेकिन निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? अब देखो, दंत का तो कंठोष्ठ है। ता दंत, ये ताई ऑप्शन है मेरा। दंत पूछा है ना। चा छा जा जाना, चा क्या है भैया? चा आपका तालु है। पा ओष्ठ व्यंजन है।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण कौन सा है? दंतव्य। चा कहाँ से बोला? चा 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 तालु से, ये आपका नहीं है। ऊ ओष्ठ से, ये भी नहीं है। या भी आपका बोला जाता है तालु से ही बोला जाता है। या भी कहाँ से बोलते हैं? या को भी तालु से ही उच्चारित किया जाता है। ता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए निम्न में से दंत ध्वनि कहें। दंत ध्वनि खा कंठ वर्ग है, चा चा तालु वर्ग है, ठीक है, पा ओष्ठ वर्ग है, ला जो है आपकी दंत ध्वनि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, पा फा भा मा, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, बोल के देख लेना। ओष्ठ वर्ण है, ये क्या है? ओष्ठ वर्ण। क्रॉस मत देखना, आपका आंसर बी है। दंत वाला तो चा छा जा जाना, नहीं नहीं सॉरी, चा छा जा जाना आपका तालव्य होता है। का खा गा गाना कंठ होता है। और दंत आपका दंत कौन सा होता है? ता था दा ना ना। तो ये भी तीनों आपके आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आपका है। ठीक है। हिंदी की बा ध्वनि, हिंदी की बा ध्वनि है। बा, बा ओष्ठ ध्वनि है भैया। कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि। तालव्य नहीं है, वस्त्र व्यंजन नहीं है, और दंत्य ध्वनि नहीं है। चलिए बार बार देखेंगे ना तो अपने को याद हो जाएंगे अपने आप यार। वाह दंत ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? दंत। दंतोष्ठ कौन सा होता है? ये दांत और ओष्ठ दोनों का यूज हो जाए वो होते दंतोष्ठ, यानी वाह, सॉरी दंत, वाह जो है दंतोष्ठ होता है। सही कह रहे हो यार, पीछे बता तो नहीं दिया मैंने यार। वाह जो है दंतुष्ट होता है, ध्यान रखना। वाह क्या होता है? दंतुष्ट होता है। एक सेकंड चेक करना मुझे, कोई गलती तो नहीं कर दी है। चलिए मेरे हिसाब से तो मैंने कहीं कहीं नहीं बताया अभी तक। तो वाह जो है आपका दंतुष्ट है, और वाह के साथ जो है फा, आधा फा, फा, वाह के साथ जो है शुद्ध व्यंजन, शुद्ध फा, शुद्ध व्यंजन फा, ये भी आपका क्या आता है? दंतोष्ट के अंदर आता है। कोई पूछ ले तो बता देना। ठीक है। निम्नलिखित ध्वनि में से कौन सी दंतोष्ट है जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोली जाती है? इससे पहले वाला ही क्वेश्चन बा है ना। था की बात करूँ, था था था, दांतों से टकरा रही है, दंत व्यंजन है। माँ, माँ, माँ भैया देखो, पापा बा माँ, ओष्ठ से बोली जा रही है। फा ओष्ठ से बोली जाती है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं आता। टा आता, ठा आता है, ढा आता है, टा ठा डा डा ना, णा भी आता है, ये नहीं होता धा। ता था दा ना, ये दंत व्यंजन है, चा वर्ग में आता है। नहीं नहीं नहीं, ता वर्ग में आता है। ठीक है ना। चलिए जिनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन होते हैं वो जैसे जो सभी वर्ग में आ, जैसे का वर्ग हुआ आपका, चा वर्ग हुआ, ता वर्ग हुआ, हम्म, और पा वर्ग हुआ, है ना। और उसके बाद आपका टा वर्ग बचता है, टा वर्ग हुआ। इन ये जो पांच, इस इनके प्रत्येक पांच पांच के ग्रुप बनते हैं, टोटल जो 25 होते हैं ना, वो सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो का भी आता है, टा भी आता है, चा भी आता है, या नहीं आता, या अंतस्थ व्यंजन है दोस्त, या रा ला वा, है ना। तो ये चार होते हैं, या रा और ला और वाह, ये चार यार अलावा क्या होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं। चलिए एक सेकंड, क्या कर रहे हैं भैया। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी, जिसमें ऐसा वर्ग ढूंढना जिसमें सारी अंतर्व्यस्त हैं। का स्पर्श व्यंजन है का, एक सेकंड रुकना जरा, देखो अपन को छांटना है, निकालना है कौन से नहीं है। देखो ऑप्शन में देखो, का आपका स्पर्श व्यंजन बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये रा जो फंसा हुआ है इसमें, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है, और हा ऊष्म व्यंजन है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, है ना। या इसमें देखो कौन सा आ गया है, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन आ गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हाँ ऊष्म व्यंजन आ गया, तो ये भी आपका आंसर। देखो का चा पा दा, ये तीनों ग्रुप के पहले पहले अक्षर दे दिए कि नहीं, पहला दा वर्ग पहला अक्षर नहीं है, बाकी ये सारे स्पर्श व्यंजन आपके हैं। ठीक है। निम्न में से बोला गया अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, एक तो या, दूसरा रा, तीसरा ला, और चौथा वाह। तो देख लो भैया, तो पूछा गया कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, पूछा है ना, तो वाह है ना, ऑप्शन नंबर बी ये ये का वर्ग में आता है, ये चा वर्ग में आता है, और ये आपका ऊष्म व्यंजन है। शा सा हा, तीनों शा और हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखा निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वही चार ढूंढने हैं। देखो ढा नहीं है, मुझे सीधे दिख रहा है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा, अच्छा ढूंढना है भैया, बताना है कि कौन सा है। देखो अंतस्थ व्यंजन आपका यह है, ना तो शाह है, ना ये, ना टावर। ये टावर का, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। ये टावर टावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन है। वाह, वाह कौन सा व्यंजन है? अवैध बताया था भैया, दंतोष्ट। अच्छा, किसके अंदर आता था? तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यार अलावा कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अघोष वर्ण कौन से होते हैं भैया? अघोष वर्ण की बात करूँ, महाप्राण, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और तीसरा ये महाप्राण होता है। अघोष की बात करूँ तो पहला, दूसरा और तीनों शाह, शाह, सा और सा, ये तीनों शाप जो होते हैं ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। पहले दूसरा वर्ण, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण और तथा शाह, तीनों शाह, शाह शाह सा, ठीक है ना। ये तीनों वर्ण क्या आते हैं? ये आपके अघोष वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।